तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में धांधली सेटिंग कराते, चाहे वो सचिवालय सहायक हो, दरोगा हो, सिपाही हो या बीपीएससी। इसलिए हम लोग की प्रमुख मांग है पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, जो 8 मई को हुआ था ये बीपीएससी का, जिसको हमने ही उजागर किया था। और उसके बाद रिजल्ट में आप देखते हैं सरसठी में कि पीडीएफ में गड़बड़ी है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ किया गया है, आंसर गलत दिया गया है 9 क्वेश्चन का। तो अगर इस तरह से एग्जाम होगा तो फिर पढ़ने का कोई फायदा मुझे नहीं लगता कि होगा। आप बड़ा बड़ा बुक पढ़ लीजिए, बड़े बड़े राइटर का पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, बीएल ग्लोबर पढ़ लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, किसी को बीपीएससी मान ही नहीं रहा है, अपना उसको जो मन हो रहा है उसको आंसर मार रहा है, तो फिर पढ़ा हुआ बेकार सब चला जाता है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा कि सरकार मजबूर हो जाए कि आंसर आगे से किसी क्वेश्चन में, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर गलत न दिया जाए, और इसमें जो गलत दिया गया आंसर उसको सुधार करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए, और जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसको बाहर किया जाए। और 68वीं का जो ई ऑप्शन लाने की, ई ऑप्शन पहले से है उसको हटाने की हम लोग बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और पीटी का जो रिजल्ट है वो अपीयरेंस का 10% दिया जाए। अभी सीट का 10 गुना दिया जा रहा है आपको, और 68वीं का आप लोग फॉर्म भरे होइएगा, 281 सीट है, अगर बहुत बढ़ेगा तो 100 सीट बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 381 यानी 400 मान लीजिए, 4000 रिजल्ट दिया जाएगा। उसमें कैसे आप मेंस में आप लिखिएगा, किसको मौका मिलेगा, और उसमें भी पता चलेगा कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया गया, तो क्या कीजिएगा फिर। इसलिए ये लड़ाई लड़नी जरूरी है लोकतांत्रिक तरीके से। जिस तरह से परसेंटाइल पे हम लोग लड़े थे तो मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप किए और परसेंटाइल वापस हुआ, लेकिन फिर से परसेंटाइल लाने की कोशिश की जा रही है। आप विज्ञापन में देखिए लिखा हुआ है 2 शिफ्ट में एग्जाम कराई जा सकती है, इसका मतलब हुआ वो कराएंगे। तो इसलिए इसी बार हम 7 तारीख को ये मुद्दा रख रहे हैं, सारे मुद्दे को रख रहे हैं, ताकि फिर से आगे कोई आंदोलन न करना पड़े। तो बस एक दिन हमें 2 घंटा आप लोगों से समय चाहिए कि 7 तारीख को आप लोग 10 बजे पटना को ले जाइए, वहां से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। उसमें सचिवालय सहायक का भी मुद्दा शामिल है, दरोगा बहाली हो सचिवालय, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर सीट का आपको कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की बताया जाए, जब रिजल्ट आए तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए। ये सारे मुद्दे शामिल है। इसके अलावे एग्जाम सेंटर पे आपको ये जैमर लगा हुआ हो, मोबाइल या कोई ब्लूटूथ लेके ना जाए, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, वीडियोग्राफी हो हर स्टूडेंट्स का, क्योंकि सचिवालय सहायक और दरोगा सिपाही में देखिएगा कि दूसरे के बदला में दूसरा बहुत लोग बैठते हैं। और ओएमआर सीट जहां रखा जाए वहां आपको स्मार्ट लॉक उस रूम का लगाया जाए, और सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी 24 घंटे की जाए, ताकि ओएमआर सीट कोई बाहर ले जाकर न रखा जाए। क्योंकि सचिवालय सहायक सीजीएल 2 में आप लोग देखिएगा कटअप गया था फाइनल का 138 गया था, निगेटिव मार्किंग रहते हुए 150 में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी भी आप लोग टेस्ट देते हुएगा बहुत जगह, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट 130 से ज्यादा लाते हुएगा, तो फिर कैसे 138 गया। तो फिर पीटी पास करने से क्या फायदा, जब फाइनल सिलेक्शन आपको होना चाहिए ना, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो जब 138 कटअप जा रहा है, वो भी 5 साल 7 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो अभी कितना जाएगा। तो इसलिए ये लड़ाई लड़नी जरूरी है लोकतांत्रिक ढंग से, ताकि सरकार मजबूर हो जाए और सरकार इसमें एक्शन ले, नीतीश कुमार जी एक्शन ले और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करे, और आगे से सभी एग्जाम में, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, सब में सुधार हो। तो आप लोग परसों 7 दिसंबर को 10 बजे आप लोग पटना को ले जाइए, वहां से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। और जितने भी आप लोग हैं कोशिश कीजिए कि लॉज में, हॉस्टल से आप लोग खुद भी लेके आए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है, बिहार के भविष्य की लड़ाई है। तो सबको मिलकर लड़ना होगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज आइए, अगर नहीं आइएगा तो सरकार यही मनमानी करते रहेगी। सरकार कोई भी हो मनमानी करेगी जब तक कि आप सड़क पे नहीं उतरते हैं, संख्या नहीं दिखाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आइए, और गर्ल्स आप लोग भी आइए। परसेंटाइल में देखिए 150-200 लड़की थी, और महिला आरक्षण का लाभ जो है बिहार से बाहर की लड़कियों को भी दिया जा रहा है। अगर वो आरक्षण बंद हो जाए, बिहार से बाहर की लड़कियों को न दिया जाए, तो आप लोग को इतना ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जो जिस एग्जाम का कटअप लड़की का 109 जाता है ना, उसका कटअप 90 जाएगा। ये बाहर की लड़कियों का सिलेक्शन इसमें कर लिया जाए, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी आइए, यही आग्रह करेंगे। बाकी आप लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं सभी लोग, लगे अंतरात्मा से पूछिए, अगर लगे कि नहीं सही काम ये कर रहे हैं तो साथ दीजिए, अगर लगे कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं तो मत साथ दीजिए, यही हम कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।